अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद रखती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार और आसानी से देगी हलीम घर पे किस तरह बनाई जाती है तो उसकी रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलते हैं अपने इस आसान और मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ कि देगी हलीम को मैंने कैसे बनाया और किन चीज़ों की ज़रूरत है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। इससे आने वाली मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगा। वीडियो पसंद है इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैं स्टील की एक बड़ी प्लेट ले लिया और उसमें आधे कप के जितना मैं इसमें माश की दाल ऐड कर रही हूँ। इसमें हमने जो दालें ऐड करनी है हलीम के लिए वो इसमें सारी निकाल लेते हैं। और 1 कप गंदम और आधा कप चने की दाल, आधा कप मूंग की दाल पीली वाली दाल और आधा कप रेड दाल जो मसूर की दाल होती है और आधा कप चावल। कच्ची बासमती चावल का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास टोटा हो तो आप टोटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास टोटा इस वक्त नहीं था तो कच्ची बासमती ही हलीम में अच्छा टेस्ट लाती है। चावल तो ध्यान रखिएगा जब भी हलीम बनाएं तो कच्ची बासमती चावल का इस्तेमाल करना है, चाहे वो टोटा हो या साबुत हो। तो आप अच्छे से दालों को मिक्स करके अब इसको अच्छे से हमने इसको चुन लेना है। इसके अंदर से कोई कंकर वगैरह कोई इस तरह की चीज़ ना हो जो हलीम खाते हुए हमें डिस्टर्ब करे। और अच्छे से फिर उसको बाद चुनने के बाद उसको अच्छे से हमने वॉश कर लेना है। 3-4 पानी से इसको अच्छे से मसल के धो लेना है ताकि मिट्टी हो रेत हो जो भी लगी हुई हो तो अच्छे से वो उससे वॉश हो जाए। ये स्टेप बहुत ज़रूरी होता है। तो अच्छे वॉश करके अब इसको 3-4 पानी में वॉश कर लिया था और इसको अब डिप करके रखा है। अगले दिन ओवरनाइट के लिए डिप करके रख दिया था और अगले दिन सुबह के टाइम इसको देखें कि काफ़ी अच्छी सी माशाल्लाह फूल चुकी हुई है। और अब इसको हम बॉयल करने के लिए रख लेते हैं। पहले इसको अच्छे से वॉश करके मैंने इसका पानी निकाल लिया था, दोबारा भी इसको एक दफ़ा वॉश किया था, इसका पानी सारा ड्रेन कर लिया था और स्ट्रेनर में रख लिया। यहाँ पे रख दिया मैंने माशाल्लाह से देग, क्योंकि हम देगी हलीम बना रहे हैं और देग में ही बनाएंगे। तो इसमें आप चाहें तो पतीली में, प्रेशर में, जिसमें बनाना चाहें बना सकती हैं, लेकिन मैं देग में बना रही हूँ क्योंकि उससे पहले मैंने पैन में बनाया था प्रेशर में। तो इंशाल्लाह जब नेक्स्ट प्रेशर में बनाना होगा तो उसकी रेसिपी ज़रूर अपलोड करूँगी। तो सोचा इसमें देगी हलीम है तो मैं देगी हलीम अपने व्यूवर्स से ज़रूर शेयर करूँ। और 2 लीटर के करीब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है और इसमें आधे चम्मच के जितना, मतलब मीन्स हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी और 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया क्योंकि इसको बॉइलिंग पॉइंट में हमने रखना है। और ये 4 से 5 घंटे तक अच्छे से बॉयल होती रहेगी। इसको हल्की फ्लेम पे मैंने मीडियम, पहले हमने मीडियम फ्लेम करनी है, उसके बाद फिर हम कभी लो कभी मीडियम फ्लेम पे इसको कुक होने देंगे और मिलती हैं इसके बॉयल होने तक। और यहाँ पे देखिए माशाल्लाह 3 घंटे अच्छे से इसे गुजर चुके हुए हैं और ये इस कंडीशन में आ चुकी हुई है 3 घंटे के बाद। और देखेंगे माशाल्लाह बहुत अच्छे से ये बॉयल हो गई है और लग भी रहा है कि माशाल्लाह दालें अच्छे से हमारी बॉयल हो रही हैं। और साइडों से मैं इसको उतार लेती हूँ ताकि अंदर से सारी दालें एक साथ मिक्स हो जाएँ। और क्योंकि गंदम जो डाली थी उसको थोड़ा टाइम लग जाता है, बाकी दालों को इतना टाइम नहीं लगता, गंदम को टाइम लगता है। और असल जो टेस्ट होता है हलीम का वो हल्की आंच में बनाने से ही आता है। प्रेशर में बनाए या पतीली में बनाए, जिसमें बनाए टेस्ट तो आता है, लेकिन जो असल हलीम का टेस्ट आता है वो हल्की हल्की फ्लेम पे दालों को कुक करने से आता है। मज़ीद अभी हम दाल को बॉईल करने के लिए रख देते हैं, इसको ढक देते हैं और आते हलीम का मसाला बनाते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया काला ज़ीरा 1 टीस्पून के जितना और 1 फूल लिया जावित्री का। और यहाँ पे लिए है मैंने जो घर में रेगुलर इस्तेमाल करते हैं ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, वो भी 1 टीस्पून लिए है। और 1 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पे साबुत धनिया ले लिया है और 1 टीस्पून मैं यहाँ पे सौंफ का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे छोटा सा टुकड़ा जायफल का ले लिया है मैंने और 2 अदद छोटे छोटे दालचीनी के टुकड़े ले लिए हैं। और यहाँ पे 5 से 6 अदद लौंग ले लिए हैं और 2 अदद बड़ी इलायची और 4 अदद छोटी इलायची यहाँ पे ले लिए हैं और 1 टीस्पून के जितना साबुत काली मिर्च और 2 अदद तेज़ पत्ता। और इनको सबसे पहले हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। फ्राई पैन में इसको डाल के मैं इसको ड्राई रोस्ट करती हूँ तकरीबन 30 to 40 सेकंड के लिए। ज़्यादा देर भी इसको ड्राई रोस्ट नहीं करना, जल जाएंगे। जैसे इसकी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो तो इसको बंद कर देना फ्लेम। और माशाल्लाह से अच्छे से ये ड्राई रोस्ट हो जाते हैं और इसकी अच्छी सी खुशबू भी आती है ड्राई रोस्ट मसाले की। तो यहाँ पे मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब इसका पाउडर बना लेते हैं क्योंकि थोड़े से ये ठंडे हो चुके हुए हैं। और यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार और आसानी से हमारे घर पे हलीम मसाला तैयार हो चुका हुआ है। और यहाँ पे दालों में हम थोड़ी सी मंदानी मारते हैं, थोड़ा सा हम देसी टच भी दे देते हैं। अगर आप चाहें तो इसको ब्लेंडर, हैंड ब्लेंडर के ज़रिए से इस तरह जो मैंने आपको दिखाया उससे भी कर सकते हैं। जूसर ब्लेंडर में जब ठंडा हो जाए तब भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा देसी लुक देना है, मेहनत करनी पड़ेगी, तो हम थोड़ा सा इसको मंदानी से थोड़ा सा इसको हम मैश कर लेते हैं। जितना मुझसे हो सका तो करूँगी, वरना इसको मैं भी हैंड ब्लेंडर से कर लूँगी।
चलिए अब बना लेते हैं हलीम का अच्छा सा मज़ेदार सा कोरमा। यहाँ पे आधे कप के जितना मैंने ऑयल ऐड कर दिया और 1 टेबलस्पून जिंजर और गार्लिक चॉप के इसमें ऐड करके इसको अच्छे से सॉटे कर लेते हैं। और 2 किलो के जितना बोनलेस बीफ होना बहुत ज़रूरी है। जितनी बड़ी बॉडी होगी उसने अच्छे अच्छे रेशे बनते हैं, लेकिन बाई चांस मेरे पास इस वक्त तकरीबन अराउंड ये 1.5 किलो के जितना बीफ है और बोन विद बोन है। और यहाँ पर मैं क्योंकि बोन 1.5 kg था तो मैंने इसलिए कीमे का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें 2 किलो बोनलेस बीफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं इसमें कीमा और मीट इसमें ऐड कर देती हूँ और इसको अच्छे से जिंजर गार्लिक के साथ हम फ्राई कर लेते हैं। और साथ ही जो ये फ्राइड प्याज है इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है, परफेक्ट तली हुई प्याज की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख सकते हैं। आधे कप के जितना फ्राइड तली हुई प्याज भी इसमें ऐड कर दी है मैंने। और फिर इसको अच्छे से हम भून लेते हैं। और साथ ये मसाले भी इसमें जो बनाए हैं, हलीम मसाला और 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून क्रश चिली और 1 टेबलस्पून नमक। हमने ये स्पाइसेस कुछ इसलिए डाले हैं क्योंकि बाद में मैंने इसका तड़का भी बनाना है। और वह 1 अदद तेज़पत्ता, तो उसमें भी स्पाइसेस मैं इसमें ऐड करूँगी, मीन्स रेड चिली ऐड करूँगी। और नमक की कमी बेशी हम बाद में इसको चेक करके ऐड कर सकते हैं क्योंकि हमने दालों में भी डाला है। और तकरीबन 1 लीटर की जितना मैं इसमें पानी ऐड कर देती हूँ और इसको 40 to 45 मिनट तक कुक होने देते हैं। इतना अच्छे से कुक होगा कि इसकी हड्डियाँ बोन जो हैं वो अलग हो जाएंगी, मीट से सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 45 मिनट के बाद इसकी कुछ यूँ कंडीशन हो गई है, थोड़ा सा इसमें कौरमा शोरबा टाइप का मीन्स बचा हुआ है और जो कि हमें चाहिए था। और हम इसको उसमें हलीम में डालेंगे। तो मैं इसके तमाम जो मीट है वो इसको निकाल लेती हूँ क्योंकि हमने इसको अच्छे से मैश करना है और पानी के साथ वो डिस्टर्ब होंगे तो मैश सही तरह से नहीं हो सकेगा। और यहाँ पे मैंने इसको बड़े से बाउल में निकाल लिया और इसको अच्छे से मैश कर लेती हूँ मधानी की मदद से। और क्योंकि इसमें जो हड्डियाँ होंगी वो सारी हड्डियाँ हमने रिमूव कर लेनी है और बहुत अच्छे से हमने इसको मैश करना है। इसको किसी भी चॉपर में डाल के अच्छे मैश नहीं करेंगे क्योंकि उससे रेशे नहीं बनेंगे। रेशे अच्छे बनने के लिए हाथों की मदद की ज़रूरत होगी मैशर के साथ। और यहाँ पे देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी सी हमारी देगी हलीम तैयार हो चुकी हुई है। इसको मैंने थोड़ा सा हैंड ब्लेंडर का भी इस्तेमाल किया था क्योंकि मैं थक चुकी थी मधानी के इस्तेमाल से। और इसके अंदर जो कौरमे का शोरबा था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया और इसमें जो मीट हमने श्रेड किया है वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारे हलीम की लुक आना शुरू हो चुकी हुई है। और चम्मच से मुझे सही मज़ा नहीं आया इसको मिक्स करने का, मतलब सही मिक्स नहीं हो रही थी, तो मैंने इसको वुडन मैशर के साथ अच्छे से मैश करना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे आज देसी लुक जो देना है तो उसके ज़रिए से थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो माशाल्लाह देगी हलीम हमारी बहुत ही ज़बरदस्त घर पे माशाल्लाह तैयार हो चुकी हुई है। इतनी खुशबुएं आ रही हैं और जो दाल का टेस्ट आता है, यकीन जाने दाल को प्रेशर में कुक करने से वो टेस्ट नहीं आता। जो दाल का असल टेस्ट आता है हल्की हल्की फ्लेम पे दालों को कुक करने से हलीम का जो टेस्ट आता है वो बहुत ही मज़ेदार आता है। तो यहाँ पे माशाल्लाह हमारी बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म की देगी हलीम बन के तैयार हो चुकी हुई है। स्टेज पे आप इसमें नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मज़ीद आपको इसमें ऐड करना हो क्योंकि मैंने भी जब टेस्ट किया था तो नमक मुझे कम लग रहा था तो मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून इसमें और ऐड किया था। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। और हलीम में अक्सर ये मसला होता है कि नमक थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाता है टेस्ट, तो इसलिए ख्याल रखना है, पहले थोड़ा कम ऐड करना है, बाद में टेस्ट करके इसमें कमी बेशी ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब ज़्यादा एक दफ़ा ऐड कर लेंगे तो वो निकाला नहीं जा सकता। तो क्योंकि जो बीफ होता है वो भी नमकीला सा उसका टेस्ट होता है, तो इसके लिए नमक थोड़ा ध्यान ही रखना है। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह हमारी बहुत ही ज़बरदस्त देगी हलीम बन के तैयार हो चुकी हुई है। और सॉरी वीडियो इसकी रिकॉर्ड नहीं हो सकी थी क्योंकि मैंने इसमें आधे कप के जितना मज़ीद ऑयल तड़का जो तैयार किया था, आधे कप के जितना ऑयल में 1.5 टेबलस्पून मैंने इसमें रेड चिली ऐड की थी उस तड़के में और उसके अंदर 1/4 कप के जितना पानी ऐड करके और उसका एक शोरबा टाइप का बना था तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। माशाल्लाह उसके बाद ज़बरदस्त हमारी हलीम तैयार हो चुकी थी। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसको सर्विंग बॉल में निकाल ली है और ऊपर से हम गार्निश कर लेते हैं कि ग्रीन चिली चॉप की हुई ऐड की है और थोड़ी सी क्रश चिली और साथ ही जिंजर जूलियन और चाट मसाला, कुटा भुना हुआ ज़ीरा और फ्राइड प्याज। और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जायके से भरपूर हमारा ये हलीम का प्लेटर व बल्कि बाउल बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुका हुआ है। और साथ इसके लेमन गार्निश के तौर पे रख देते हैं। लेमन डाल के हलीम का खाने का तो मज़ा ही अपने हलीम के साथ, हलीम के लवाजमात तो हलीम के तो माशाल्लाह 4 चांद ही लग जाते हैं। और साथ साथ माशाल्लाह हमारा मिजाज भी बड़ा खुश हो जाता है कि हलीम को इतनी प्यारी प्यारी डेकोरेशन में देख के। तो उम्मीद है आज की देगी हलीम की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर लौट के आऊँगी एक ज़बरदस्त ख़तरनाक वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।